हेलो फ्रेंड। तो आज हम देखने वाले हैं रिजेमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है और रीसोल्यूशन ऑफ रिजेमिक मिक्सर, क्या क्या इसके मेथड होते हैं, कैसे हम रीसोल्यूशन करते हैं रिजेमिक मिक्सर का, और रिजेमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इससे पहले हम ये रिएक्शन देख चुके थे अपने चायरल मॉलिक्यूल्स के। आज देखने वाले हैं रिजेमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रिजेमिक मिक्सर। तो रिजेमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसमें दोनों कंपाउंड रहते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लिफो, ऑल्सो नॉन एज रिजेमिक मिक्सर। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेड एज DLRS पॉजिटिव या DA। सो दीज दी इक्वल अमाउंट ऑफ लिवो एंड डेक्स्ट्रो। और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड या मिक्सर होते हैं ऑफ रिजेमिक मॉडिफिकेशन। तो इक्वल अमाउंट में बोथ एनेंशियोमर, मतलब ऑप्टिकल एंड लिवो, डेक्स्ट्रो और लिवो इक्वल अकाउंट में रहते हैं। अगर ये 50% है तो ये भी 50% होगा, दोनों को मिला देते हैं, डेक्स्ट्रो वाले को लिवो को, तो ये हमारे क्या होते हैं, रिजेमिक मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं। या पहले ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव थे, मतलब प्लेन पोलराइज के पास हो रहे थे। ठीक है, अब ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब सीधे निकल जाएंगे कंपाउंड। ठीक है, सो इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ। तो ये हमारा क्या होता है, रिजेमिक मॉडिफिकेशन या रिजेमिक मिक्सर कहलाता है। अब रीसोल्यूशन ऑफ रिजेमिक मिक्सर, अब ये इनएक्टिव है, इसे एक्टिव कैसे बनाया जाए या कैसे पता लगाया जाए कि हमारा ये रिजेमिक मिक्सर है। ठीक है, सो इट हैज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रिजेमिक मॉडिफिकेशन, कि हम कैसे सेपरेट करें कि हमारा ये डेक्स्ट्रो की लिवो। सो एनेंशियोमर ऑल्सो द प्रोसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस है हमारा। पहला मैकेनिकल मेथड, दूसरा क्रोमेटोग्राफी मेथड, तीसरा हमारा बायोलॉजिकल मेथड, चौथा केमिकल मेथड। तो पहला देखते हैं अपना मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करवाते हैं हम। जैसे हमारा रिजेमिक मिक्सचर है तो उसको क्या करवाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। तो उसमें जो अगर डी के क्रिस्टल होंगे, एल के क्रिस्टल होंगे, तो डी के हम अलग कलर के होते हैं और एल के अलग कलर डाई डाल देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये डी का है कि एल का है। तो ये डिफरेंट शेप हो जाती है उनकी। तो इनको किससे देख लेते हैं, हम लेंस के द्वारा देख लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड, इन दिस मेथड फर्स्टली क्रिस्टलाइज द बोथ एनेंशियोमर इन रिजेमिक मिक्सचर, सो नाउ बोथ हैव डिफरेंट शेप फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या करते हैं, क्रिस्टल का फॉर्म हो जाता है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ होती हैं। अगर डेक्स्ट्रो का होगा तो उसकी बड़ी होगी या छोटी होगी, या लिवो की उसकी बड़ी होगी शेप। सो दैट दे आर सेपरेटेड बाय मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा या फोर्सेप्स के द्वारा। इट इज़ मैकेनिकल सेपरेटरी या मैनुअल, हाथों के द्वारा भी हम सेपरेट करते हैं। इन्होंने किसने किया था, ये लुइस पास्चर ने इन 1848 में दिया था। ठीक है, ये मेथड। तो दिस मेथड इज applicable on rhythmic coagulation. So it is molecule of the substance have greater affinity for same attention for their opposite one. So this method is economic. ये क्या होता है, क्योंकि हाथ से करते हैं, जैसे बाय मैनुअली हैंड यूजिंग, किसके द्वारा, ट्वीजर जो होता है जेड टाइप का, इस टाइप की चिमटी वगैरह होती है, उससे अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये हमारे रिजेमिक मिक्सचर सोल्यूशन है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैकेनिकल मेथड। दूसरा होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या करते हैं, इसमें क्रोमेटोग्राफी का यूज करके, क्रोमेटोग्राफी कैसा होता है, एक हमारी पिपेट की तरह होती है सब। तो उसमें क्या होता है, रिजेमिक मिक्सचर क्या होता है, जब उसमें डालते हैं तो उसमें पहले से क्या कर रखा है हमने, ऑप्टिकल एक्टिव ऑब्जर्वेंट भर रखा है। या तो वो हमारा कैसा होगा, डेक्स्ट्रो होगा या लिवो होगा। जब उसमें क्या करते हैं, मान लो ये क्या है, हमारा क्रोमेटोग्राफी की पिपेट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन डालते हैं रिजेमिक मिक्सर। इसमें पहले से भरा हुआ है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव ऑब्जर्वेंट। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव ऑब्जर्वेंट भरा रहता है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, तो ये हमारा क्या हो सकता है, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लिवो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम ये रिजेमिक मिक्सर डालते हैं तो ये हमारा डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों का मिक्सर होता है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो का होगा, अगर ये सोल्यूशन हमने इसमें डेक्स्ट्रो का भरते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो इसमें डेक्स्ट्रो वाला होगा हमारा, वो क्या होगा, इसमें रुक के आएगा, यहाँ पे हेल्ड हो जाएगा या धीरे धीरे आएगा। और जो हमारा लिवो वाला होगा वो सबसे पहले नीचे निकल आएगा क्रोमेटोग्राफी मेथड में। ठीक है, तो ये इससे हम निकाल लेते हैं अपना डेक्स्ट्रो कौन सा है, लिवो कौन सा है। ठीक है, तो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं अपने इसके द्वारा। ठीक है, सो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कैन बी रिजॉल्व बाई क्रोमेटोग्राफी। इन दिस प्रोसेस द रिजेमिक मिक्सचर इज रन थ्रू ए कॉलम, जैसे मैंने अभी बताया, एक पिपेट टाइप का कॉलम होता है, विच हैव फिल्ड with a optically active absorbent या chiral substance. So the enantiomer will be interact differentially with the chiral substance and remove different route.
इसमें क्या होता है, अगर एनहांसियोमर हमारा डिफरेंट है तो वो क्या होगा, डिफरेंट मतलब जल्दी निकल आएगा सब्सटेंस, और हमारा अगर सेम होगा उसकी तरह तो वो टाइम में निकलेगा। तो इन दिस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली ऑब्जर्व्ड बाय ऑप्टिकल एक्टिव ऑब्जर्वमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटी। जैसे अमाइन हमारा रिजॉल्व किया जाता है बाय एसाइलेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एसिड क्लोराइड के द्वारा, ठीक है। तो एग्जांपल है इसका क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब देन बायोलॉजिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं, फंगस का यूज़ करके हम अपना क्या करते हैं, डेक्ट्रो और लीवो पता लगाते हैं। तो इन दिस मेथड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एंजाइम, उनका यूज करके तो आर अलाउड टू ग्रो इन रेजिमिक मिक्सचर। सो दे आर डिस्ट्रॉय, एक किसी को खा लेंगे, क्या करेंगे, या तो डेक्ट्रो को ख़त्म कर देंगे या लीवो को ख़त्म कर देंगे। सो दे आर डिस्ट्रॉय वन ऑफ द लेस इम्पोर्टेंट एनहांसियोमर एट फास्टर रेट कंपेयर टू अदर। So hence the uncharred other enantiomer retain and can be isolated by फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी से हम क्या कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे, ठीक है। सो इट इज़ डेवलप बाय लुइस पॉस्चर ने 1958 में, ठीक है। इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसमें एक ही एनहांसियोमर आर सैक्रिफाइड एंड इसमें क्या होता है, हमें अगर हमारा डेक्ट्रो खा गए हैं तो हमारा लीवो बस मिलेगा, और अगर लीवो खा गए हैं तो हमें डेक्ट्रो बस, मतलब एक ही एनहांसियोमर मिल पाता है हमें, ठीक है। तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं उसे, ठीक है। सो हमारे पेनिसिलियम कैन बी यूज टू रिमूव डी अमोनियम टार्ट्रेट फ्रॉम इट मिक्सचर ऑफ अमोनियम, ठीक है। अब देन केमिकल मेथड है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द रिएजेंट मॉडिफिकेशन इज कन्वर्ट इनटू मिक्सचर ऑफ डाई एस्टर ऑफ अनदर कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव क्या करते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड है, रिजेमिक जो मिक्सचर है उसको क्या करते हैं हम 50-50% है। मान लो ये हमारा क्या है, रिजेमिक मिक्सचर है, इसमें 50% डी है और 50% एल है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव, इसके साथ ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट मिलाते हैं, जो मान लो क्या हो 20% हो, एल हो या डी हो। अगर ये एल होगा तो क्या करेगा, इस एल की मात्रा को बढ़ा देगा इसकी, तो लीवो रोटेटरी इसमें 70% हो जाएगा, और जो हमारा डेक्ट्रो रोटेटरी वो 30% बचेगा। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि हमारा डेक्ट्रो कौन सा है, तो मतलब केमिकल एडिशन। तो इसमें दो मेथड होते हैं, एक प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा होता है हमारा डाई स्टेरियो आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो पहले वाले में क्या करते हैं, हम रिजेमिक मिक्सचर को हम प्योर क्रिस्टल ऑफ एनहांसियोमर के साथ मिलाते हैं, देन हमारा क्या होता है, सुपर सैचुरेशन सोल्यूशन बन जाता है। देन उसमें अगर क्रिस्टल हमारे फॉर्म हो जाते हैं और देन हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं क्रिस्टल के बेसिस पे, ठीक है। तो जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसमें हम पता लगा लेते हैं कि कौन जल्दी क्रिस्टल बना रहा है। सो दिस सेपरेशन ऑफ एनहांसियोमर इज डिफर बिकॉज द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। सो एनहांसियोमर रिएक्टेड विथ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड टू फॉर्म डाई स्टेरियो आइसोमर। ये दूसरा मेथड है, इसमें डाई स्टेरियो आइसोमेरिज्म के साथ हमारे क्या होंगे, रिजेमिक मिक्सचर रिएक्शन करेगा और उसे क्या करेगा, हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ, ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इसके साथ क्या करेगा, हमारा रिजेमिक मिक्सचर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, डाई स्टेरियो आइसोमेरिज्म बना देगा, ठीक है। अब डाई स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, इसमें इक्वल अमाउंट में होते हैं हमारे, जैसे ए हमारा डेक्ट्रो था, बी हमारा लीवो था, तो ये क्या करेंगे, ए डेक्ट्रो एंड बी लीवो के साथ बना लेंगे और ए डेक्ट्रो और बी डेक्ट्रो के साथ बना लेंगे, तो ये हमारे डाई स्टेरियो आइसोमेरिज्म फॉर्म कर देंगे। तो दीज डाई स्टेरियो आइसोमेरिज्म कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू difference in their physical property and after separation they are converted into enantiomer by adding mineral H+4, ठीक है। तो acid base reaction are often used for resolution of racemic alkaloid like quinone, morphine, इन सब के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे केमिकल मेथड, क्या क्या मेथड थे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में। थैंक यू।